गांव है और वक्त रात का है। बात सोच की नहीं, सुरक्षा की है। घर से निकली कैसे तुम? या बिना बताए निकली हो? नहीं नहीं, दीदी को बता के आई थी। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एंजॉय। कोई बात नहीं, एंजॉय? काफी पढ़ी लिखी लगती है तुम्हारी दीदी। हाँ, बहुत पढ़ी लिखी है, बच्चों को भी पढ़ाती है। मर्दों से हमेशा 2 कदम आगे रहना चाहती होगी। नहीं, बराबर होना चाहती है, ना आगे ना पीछे। उनका मानना है कि हर लड़की को आत्मनिर्भर होना चाहिए। पढ़ाई वो जहर है, जब लड़कियां पी लेती है तो उनका दिमाग गोबर हो जाता है और फिर वही जहर वो दूसरों को डस के उनकी जिंदगी खराब कर देती है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिसे सबसे ज्यादा चाह है उसे इसी जहर का शिकार होते हुए। देखो भाई लोग, क्या कहती है इसकी दीदी कि मर्द और औरत बराबर होने चाहिए। क्या क्या बोले हो? आत्मनिर्भर होना चाहिए। हाँ, तो गलत क्या कहा दीदी ने? बढ़िया है, मर्दों के बराबर होनी चाहिए ना, तो मेरी क्या जरूरत है? आत्मनिर्भर बनो, जाओ खुद की सुरक्षा खुद करो। तुम्हारी दीदी की जय हो। प्लीज मुझे जाने दो। अब तुझे कौन बचाएगा? क्या हुआ? अपनी रक्षा खुद नहीं कर पाई? अरे 7 का पहाड़ा पड़ देती। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2-3 गुंडे मर जाते। या फिर एक काम करती ना, वो साइंस का फॉर्मूला बोल देती। वो न्यूटन भाई साहब ने कौन सा बताया था? एक्शन का रिएक्शन। 3-4 गुंडों की हड्डियां टूट जाती, तुम्हारी इज्जत बच जाती। या एक काम करती ना, अपनी दीदी को फोन करके पूछ लेती कि ऐसी स्थिति में पढ़ाई का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज जब घर वापस लौटो तो अपनी दीदी को मेरा प्रणाम बोलना। उनको बताना आज मैं देख के आई हूँ कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मर्द और औरत कैसे बराबर हो जाते हैं। दीपाली, दीपाली, दी। दी, मैं फंस गई थी। अगर ये नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं तो मर ही जाती थी। तुम्हारा ये हिम्मत कभी मत करना, कभी मत करना, कभी मत करना। कितना अच्छा इंसान है, एक अजनबी होकर भी मेरी बहन की इज्जत की वैल्यू कर रहा है। ऐसे ही लड़के तो लड़कियों को इक्वल मानते हैं।
प्रणाम पंडित जी। परी बेटा, इस लड़के के जीवन में प्यार तो है, लेकिन कोई ऐसा वैसा प्यार नहीं, ऐसा प्यार जो कि इतिहास रच दे। इनकी प्रेम कहानी में जितना टूटकर प्रेम होगा उतना ही खतरा भी होगा। खतरा? जितनी मोहब्बत होगी उतनी ही नफरत भी होगी, जितनी मिठास होगी उतना ही जहर भी होगा। दोनों में एक दूसरे को जलाकर राख कर देने की क्षमता होगी, लेकिन ये दोनों बड़ी प्रबलता के साथ एक दूसरे की रक्षा भी करेंगे। हो सकता है कि इनकी प्रेम कहानी पूरी ना हो, लेकिन भगवान की दी हुई लकीरों से भी गहरी लकीर है इस हाथ में, जो कि अधूरी है। जिस दिन ये लकीर पूरी हो जाएगी, जब इस लकीर को इसका साथीदार मिल जाएगा, तब ये जोड़ी दुनिया के हर असंभव कार्य को संभव बना देगी। दीदी, दीदी मुझे घर ले जाओ। चली भी गई मिस खतरा, पता नहीं थी कौन। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे भाई साहब हैं। आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। छोटे तुझे समझाया था ना मैंने, लड़की का चक्कर मतलब मौत से टक्कर। तेरी गर्लफ्रेंड के पीछे वहां पे गुंडे पड़ गए थे, पता है तुझे? तुझे अंदाजा भी है दीपू, तूने कितना बड़ा ब्लंडर किया है। वो गुंडे कुछ भी कर सकते थे। मैंने मना किया था ना तुझे बाहर जाने से, और तू गई भी किसके साथ? उस लड़के के साथ, उस पे ट्रस्ट करके। कहाँ भाग गया था वो? दीपू, उसने अपनी परवाह की, तेरी नहीं। जो इस सिचुएशन में तेरा साथ नहीं दे सकता है ना, वो पूरी लाइफ टाइम में भी तेरा साथ नहीं दे सकता है। दी ऐसा नहीं है, उसे परवाह है मेरी। उसे बहुत जोर से चोट आई थी और वो बहुत दर्द में था दी। भाई साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप तो जानते हैं ना ये छोटे घर की गरीब लड़कियां कैसी होती है। मतलब वो ना हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई, ऐसे वैसे कपड़े पहन के जबरदस्ती मेरी गाड़ी में आके बैठ गई और बोल रही है कि चलो मुझे पार्टी करवा के लाओ। मतलब मेरे गले पड़ गई, बताओ। लेकिन मैं भी ठहरा आपका भाई। भाई साहब, मैं उसके जाल में नहीं फंसा। मैंने कहा चल कार से नीचे उतर, तो बस यही बात थी। दी, वो धोखा देने वालों में से नहीं है। वो मेरे लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। दी, वो मुझे बहुत प्यार करता है। दीपू, तू किस धोखे में? अगर वो तुझसे प्यार करता, तेरी परवाह करता ना, तो उसे अपनी चोट की परवाह नहीं, तेरी इज्जत की परवाह होती, जैसे उस लड़के ने की, जो तेरा कुछ भी नहीं लगता है। न जान न पहचान, उसने अपनी जान की बाजी लगा के तेरी जान बचाई है। समझ रही है तू? उसने लड़ाई की है उन गुंडों से ताकि कोई तुझे ना छू पाए। जो लड़कियों की रिस्पेक्ट और उनकी इज्जत के लिए अपनी जान पर खेल जाते ना, वही असली लाइफ में रियल हीरोज होते हैं। आई एम सॉरी यार, मेरा पैर बुरी तरह से मुड़ गया था। और तुम कहाँ भाग गई? आदि ओके, बहुत पेन में हो यार। अब मेरा सिलेक्शन मैच भी नहीं खेल पाऊंगा, मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। दी, ये देखो, इस बेचारे का तो पैर भी मुड़ गया। कितने पेन में होगा वो। कितना सॉरी सॉरी बोल रहा है वो। दी, ऐसे वो मेरी मदद कैसे करता? ठीक है, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो अच्छा लड़का है, तेरे लिए बहुत अच्छा है।
तो एक काम कर, उसे कल घर बुला लेना। मैं तब तक मामोसा मामीसा से बात कर लूंगी, ठीक है? दी, ये थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है? नहीं, शुभ काम में देरी कैसी? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। रिश्ता पक्का करना है, दूल्हे से मिलेंगे कब? चल अब जल्दी से मैसेज कर उसे। कर दिया मैसेज। भाई साहब, ये तो कल अकेले घर बुला रही है। मतलब लड़की पूरी सेट है, यानी जो आज नहीं कर पाया वो कल, वो भी उसके घर में। छोटे, दूर रह इन सब चीजों से। मेरा मुंह तो याद है ना तुझे? लड़की का चक्कर मतलब मौत से टक्कर। ये सच्चा प्यार नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब बकवास है, सौदेबाजी है। प्यार से मतलब ही कोई इमोशन नहीं है, और औरत से मतलब ही कोई जात नहीं है। जैसे मेरा बाप मरा था उस घेवर के चक्कर में। रिलैक्स भाई साहब, रिलैक्स। आपका मोटो समझ गया मैं, मुझे याद है वो लड़की का चक्कर मौत से टक्कर। हाँ, बिल्कुल। वैसे भाई साहब, मतलब आपको अभी तक किसी लड़की से प्यार हुआ है? तूने सुना मैंने क्या कहा? मुझे प्यार व्यार नहीं हो सकता है, समझ आई? I hate love. सी, ऐसा नहीं है कि मैं उस पे मर मिटी हूँ टाइप्स कुछ हुआ है, ऑब्वियसली नहीं, मगर इम्प्रेस्ड जरूर हुई हूँ उस लड़के से। कुछ तो बात थी, जिस तरह से वो दीपाली की इज्जत के लिए लड़ा, दिख रहा था कि वो लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करता है, केयर करता है। और मैं चाहती हूँ कि तुम में, मेरे लाइफ पार्टनर में वही सब क्वालिटीज हो, मिस्टर हीरो सिंह जैसी। तुम्हारी वैष्णवी। वैसे भाई साहब, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, आपको कभी प्यार हो गया? प्यार खतरा है। प्यार पहले तुम्हें अपाहिज बनाता है, तुम्हारा सब कुछ दांव पे लगाता है, और आखिर में तुम्हारी पीठ पे छुरा घोंप देता है और तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ा देता है। मुझे प्यार कभी नहीं हो सकता है। अगर ये लकीरें सच्ची हैं तो होगा, जरूर होगा। ये इश्क उसे और मुझे जरूर होगा। क्या उसने आपके बारे में इतनी घटिया बात बोली है? चुप हो जा रामकोड़ी और मान ले, तेरा दबदबा पहले जैसा नहीं रहा, तभी तो लोग तेरे सामने इतनी जुबान चलाने लगे हैं। नहीं, जब तक इस गांव का नाम जिंदा है, मेरी मां का नाम जिंदा है। तो ये है हमारे दीपाली के मम्मी पापा, ये हमारी काकी सा, और मैं वैष्णवी, और मामू सा ये है ईशान, हमारे देश के उभरते हुए क्रिकेटर। बॉल काफी अच्छी फेंक लेते हैं। क्या बात है। और ये हमारी दीपाली से बहुत प्यार करते हैं। है ना ईशान? मुझे लगा यहाँ दीपाली अकेले होगी और मैं उसके साथ मजे करूंगा, मगर उसने तो यहाँ अपना पूरा कुनबा बुलाया हुआ है। अरे देखो तो,
चेहरा कितना फीका फीका लग रहा है, मन भी काफी उदास लग रहा है। मैं जानती हूँ दीपाली से मिलने में बहुत परेशानी होती होगी ना। बिना मुलाकात कैसे हो पाए बात? तो तुम्हारी इस बड़ी सी परेशानी का ना छोटा सा शॉर्टकट है मेरे पास। तुम्हारी सगाई करवा देते हैं। फिर तुम्हारे घर वालों से मिलेंगे और अगले हफ्ते शादी करवा देते हैं। क्यों मामूसा? अरे बेटी जो कह रही है वही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स दी, आपने तो मेरे मन का कर दिया। अरे पर ऐसे कैसे कर देंगे? बिना परिवार को जाने पहचाने हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ईशान बेटा, अपनी मम्मी जी से बोलो ना कि वो घर भी अब इनका ही है। तुम दीपाली के लिए सही नहीं हो ईशान, इसलिए तुम्हारा असली चेहरा सामने लाने के लिए मुझे काकी सा के साथ मिलकर ये सब करना पड़ा। बोलो बेटा। जिसने मेरी माँ को रुलाया है वो कभी नहीं हंसेगा। कभी क्या किया तूने? तूने मेरे लिए खुद को चोट पहुंचा ली। तू कितनी चोट पहुंचा ली है तूने? तू जानता है ना तुझमें मेरी जान बसती है। तुझे जरा से भी खरोच आ जाए तो मेरी सांसें से अटकने लगती है। मैं दुनिया की कोई भी तकलीफ बर्दाश्त कर सकती हूँ गर्व, लेकिन मैं तुझे तकलीफ में नहीं देख सकती। मुझे पता था तू गुस्से में लाल हो जाएगा, इसलिए तुझे नहीं बता रही थी मैं। बात 560 एकड़ जमीन की है ना, तू जाती है तो जाए, पर तुझे कुछ नहीं होना चाहिए बेटा। तू उस जमींदार के पास नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए तू नहीं जाएगा। बोल, नहीं जाएगा ना तू? माँ झूठ मैंने कभी आपसे कहा नहीं और सच से दूर मैं कभी भागा नहीं। आप मुझे बचाने के लिए हमेशा चुप रहे, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगा। हिसाब तो लिया जाएगा उस जमींदार से, आपके जमीन का भी और उसके जमीर का भी। नहीं उस जमींदार को भी तो पता चले कि मेरी माँ की आंखों में आंसू लाने का, उनसे बदतमीजी करने का, उनका हक छीनने का अंजाम क्या होता है। गर्व रुक जा, मेरी बात तो सुन। यही चीज तो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कुत्तों की वफादारी। ईशान बेटा, रुका, खड़े होकर थोड़ी ना किया जाता है। चलो चलो बैठो ना। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और अच्छे घर का लड़का दिखता है। तुम चिंता ना करो। ईशान बेटा, चलो चलो यहाँ आओ, आओ आओ, यहाँ बैठो बैठो बैठो। हाँ, आज से तुम हमारे हुए। रुको रुको रुको, नजर उतारती हूँ तुम्हारी।
हाय, किसी की नजर ना लगे हमारे जमाई राजा को। काला टीका भी लगा देती हूँ। अरे बस करो ये सब। बंद करो ये ड्रामा। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। मैं तो यहाँ पर कुछ और काम करने के लिए आया था। देखा दीपाली, ये है इसकी असली सच्चाई। ये भी उन टाइम पास लड़कों में से है जो लड़कियों को घुमाना चाहते हैं पर उनके साथ घर नहीं बसाना चाहते, जो शादी और कमिटमेंट से भागे। ऐसे लड़कों को घर नहीं बुलाना चाहिए, ऐसे लड़कों को सीधे ब्लॉक कर देना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ तुम्हारी कोई बहन नहीं होगी, और अगर है तो आई होप उसके लिए तुम तुम्हारे जैसा पार्टनर नहीं ढूंढोगे। चुप! तमीज में रह के बात कर, समझी? बहुत ज्यादा बोल रही है तू। चाहे तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूं, और ना ये सब बकवास नहीं करती तू। जानना भी नहीं है कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्योंकि तुम्हारे किरदार से तुम्हारे संस्कारों का पता चलता है। अच्छा, तो तू अब मुझे यहाँ पे संस्कार सिखाएगी? ठीक है, फिर एक काम कर, तू बता मुझे कि तेरी औकात क्या है। ये जो थप्पड़ मुझे मारा है ना, याद रखना, ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा। महंगा तो अब तुम्हें पड़ेगा मिस्टर ईशान, जब मैं पुलिस को यहाँ बुलाऊंगी और तुम जेल जाओगे।